सौ गोटा का गोर लगे हमार नाम मनीष झा भऽ गेल। अहाँ देखै छी मिथिला समाचार। अखन जे हम अवेलेबल छी मिथिलांचल के पावन धरती पर। मिथिला एहि दुआरे अखन फेमस है कि अखन जखन हम सब एपिसोड लैके आबि रहल छी मनीष झा मिथिला समाचार मन की बात मनीष झा के साथ। इस एपिसोड में जो हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ऐसे जो मैथिली में और हिंदी में, तो हमारा चैनल मैथिली में इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि मैथिली से स्टार्ट करें। तो अभी जो ये लोकेशन है दोस्तों, ये है मधुबनी के मिथिलांचल के पावन धरती पे। अभी हम लोग पंडोल से कवरेज करके आ रहे हैं। बाद अभी आप हमारे पीछे जो बैनर देख सकते हैं, ये मधुबनी जिला का मिथिलांचल के पावन धरती मिथिला जनक जननी का ये पावन धरती मधुबनी है। ये है आपका चूड़ी बाजार। ये कलेक्शन होते हुए आपको निकल जाता है बाटा चौक पे और वहाँ से थाना मोड़ पे। ये लोकेशन अभी के ये फेमस है। यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो अभी पंडोल में है, कल इनका यात्रा मधुबनी में है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रिसर्च से हमारे प्रियंश पांडे जी हैं अवेलेबल, जो जिनका घर रोहतास पड़ता है। अभी इस पॉलिटिकल पार्टी को पांडे जी है जो लीड कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इनका कल का जो हवाई अड्डा का प्लान है, क्या प्लान है, प्लस इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल रिसर्च पे क्या चीज़ों को लोग फोकस करते हैं और किस किस आधार पर ये काम करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का ये पाबंदी है। इनका भी कल का प्लानिंग है, कल का एजेंडा है, कल पे काम करना है। तो आइए जानते हैं उनसे बात। और आखिर जो है सो जन स्वराज को इस यहाँ तक पहुँचाने में प्रशांत जी का योगदान प्लस पांडे जी का योगदान जो है, जानते हैं उनसे मनीष झा के साथ। हाँ वो बिहार के रोहतास ज़िले से हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 2 महीने से ये जन स्वराज पद यात्रा में मैं काम कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल रिसर्च। अभी जैसे इन्होंने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पे किशोर जी यहाँ से जितवारपुर गांव से कल निकलेंगे वार्ड नंबर 1 से, और उनका टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स मतलब 6 किलोमीटर रहेगा। वहाँ भौरा पंचायत भौरा गाँव तो वार्ड नंबर 36 वहाँ तक ये पैदल चलेंगे। ऐसे में बता दूं कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी का अगला सवाल था कि प्रशांत किशोर जी का ये क्या है, मोटो क्या है जन स्वराज पद यात्रा का। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितना मैं 2 महीने में यहाँ ऑब्जर्व किया, जितना मैं रहा ये जन स्वराज पद यात्रा तो प्रशांत किशोर जी पिछले 2 अक्टूबर से मतलब 2 अक्टूबर 2022 से ये अपनी पद यात्रा की शुरुआत किए हैं। अभी लगभग 14 महीने हो गए हैं। लगभग 10 ज़िले ये पद यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। गरावा ज़िला मधुबनी है और मधुबनी में भी पिछले महीने 29 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था और 29 अक्टूबर के बाद अभी ये लगभग 1 महीने ख़त्म होने वाले हैं। और यहाँ पे सारे मतलब 21 ब्लॉक हैं मधुबनी ज़िले में। 21 ब्लॉक को ये अभी मौजूदा समय में ये मधुबनी नगर निगम में इनकी एंट्री हो रही है। देखिए हमारे यहाँ एक टाउन हॉल एंट्री होती है। जैसे कि ये मधुबनी को यहाँ के मुख्य जो सिटी है वो मधुबनी है, तो हम लोग मधुबनी को चुने हैं। और ये मधुबनी चुनने का मकसद ये है कि यहाँ पे क्राउड है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे इस ज़िले के, इसीलिए। तो टाउन हॉल में होता क्या है, तो टाउन हॉल में ये होता है कि अभी तक प्रशांत जी जो है पॉलिटिकल लोगों से मिलते आ रहे हैं। ब्लॉक कमेटी होती है, उनके वहाँ के लोगों से मिलते हैं, लेकिन टाउन हॉल में एक खास ये बात होती है वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल आदमी से मिलते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, प्रोफेसर हो गए, कोई यंग है, उनसे भी मिलना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। तो ये टाउन हॉल बहुत एक खास बन जाती है पद यात्रा में, क्योंकि हर ज़िले में एक मेन सिटी में हम लोग करवाते हैं। अब आगे का यही है कि 29 तक शायद यहाँ पे रहें। 29 नवंबर के बाद इनकी यात्रा जो होगी दरभंगा से शुरू होगी। ठीक है, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा। रही बात मेरे बारे में, तो मैं रोहतास ज़िले से हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई है 10वीं तक मतलब यहीं बिहार में हुई है। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ। फिर मैं JNU में पढ़ा हूँ। उसके बाद IIMC, JNU का ही है IIMC, क्योंकि IIMC अमरावती कैंपस इंग्लिश जर्नलिज्म का मैं छात्र हूँ। उसके बाद मीडिया में काम किया हूँ। अभी IIT जन स्वराज में एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट, जो पॉलिटिकल रिसर्च काम है, जो रूट बनाना, रिसर्च करना हर ब्लॉक की, हर नेता की मतलब क्या है यहाँ का। और एक मुख्य बात इसमें यह है कि अपने पूरे बिहार में 8,324 पंचायत हैं। तो हम लोग अभी पहली बार इतिहास में ही और विश्व में पहली बार हो रहा है कि हर पंचायत लेवल पे हम लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उस मैनिफेस्टो को फिर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो पार्टी नहीं बनी हुई है, अभी हम लोग एक अभियान से जुड़े हुए हैं। भविष्य में देखिए क्या हो, ये देखिए बताइएगा। पार्टी बनेगी तो ज़रूर हम लोग प्रशांत किशोर की टीम और जन स्वराज होगी, भविष्य में पार्टी बनती है तो
जरूर ये पंचायत स्तर पर ये काम करें। शुभ संध्या दोस्तों, अभी हम लोग पद यात्रा का जो है सो काफिला पहुंच गया है पंडोल हाई स्कूल पे। पंडोल हाई स्कूल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेडक्वार्टर में आए हैं होटल पे, तो यहाँ पे हमने बात की जन स्वराज पार्टी के प्रदेश पांडे जी जो कि रोहतास से आते हैं, और उन्होंने कल का एजेंडा बताया प्लस पार्टी का फोकस बताया। थैंक यू वेरी मच। अब तमाम स्पॉन्सर को MCDA के इलेक्शन होने वाला है परसों। सद्दाम मोबाइल, RS फार्मा, शिवा ड्रग, रूरल फार्मा, मिथिला मेडिकल स्टोर्स, बजरंग मेडिकल स्टोर, बिलकवार चौक, रामशिला हॉस्पिटल, क्रिप्स हॉस्पिटल, तमाम। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि अच्छा लगा हो तो मिथिला समाचार को मनीष कुमार मनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर लाइक कर दे, सब्सक्राइब दे, फॉलो कर दे। तहे दिल से धन्यवाद। मैं मनीष कुमार मनी फेसबुक से, TV टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इन बिहार, मिथिला समाचार में हम लोग थे मन की बात मनीष झा के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप लोग थोड़ा शेयर कर दें हमारे चैनल को, हमारी टीम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तमाम स्पॉन्सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने समय दिया। क्रिप्स हॉस्पिटल का रामशिला हॉस्पिटल, राम सरन्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड RS फार्मा, शिवा ड्रग, तमाम स्पॉन्सर को तहे दिल से धन्यवाद। फिर से हम आप लोगों को जो है विदा लेते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं जन स्वराज की पद यात्रा से। थैंक यू।